कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी,
सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चल अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा You are killing yourself. हमें जाना है उस देश तजे साकारी देश जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश तजे साकारी देश जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम पुरुषार्थ करे क्यों कम हमें अब जाना है। हमें अब जाना है। एक याद तेरी होगी दुनिया भूली होगी जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान बन जाऊं बाप समा यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम पुरुषार्थ करे क्यों कम
इस जगत पे है छाई हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी लेकर निराकारी वेश अब चलना अपने देश जहाँ प्रभु वास करे करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है वहाँ मेरे बाबा है बाबा के लाडले हम पुरुषार्थ करें क्यों हम हमें अब जाना है हमें अब जाना है हमें अब जाना है भी बिंदु बनकर बैठ जाएंगे। मैं बिंदु आत्मा, बिंदु बाप की संतान। बस फोकस खुद पर ले आए। कौन सी आत्मा? संगम युगी तीव्र पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच सर्वोत्तम बनने वाली मैं आत्मा। शिव बाबा की लाडली, शिव बाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले। सजाएं अपने आप को इन सब सम्मानों से, टाइटल से। सामने बाबा, बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति जी। तो आज बाबा क्या लक्ष्य ले रहे हैं? विश्व का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक बना रहे हैं। और कोई कुछ ऐड करेगा? बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा खुद तो मैं ब्रह्मांड का बनता हूँ, तुम्हें तो मैं दोनों का मालिक बना। हाँ, हमारा लक्ष्य क्या है? क्या बनना है? सिरताज, सिर्फ अच्छा जी। ऊंच से ऊंच मालिक। सारी बातें बाबा ने बोली। तो उसके लिए क्या है? गीत सुना ना, बाबा के लाडले हम पुरुषार्थ करें क्यों कम। कम तीव्र पुरुषार्थ। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ईश्वरीय धाम में बैठे हैं। ईश्वरीय धाम कौन सा हो जाता है? जहां बाबा के बच्चे बैठे। जहां पर हम बैठे हैं, संगम युगी ब्राह्मण बन के बैठे हैं, तो वो ईश्वर का धाम बन जाता है, ईश्वर का घर बन जाता है। मेरा घर, मेरा स्थान, ईश्वर का स्थान। प्रोवाइडेड
मैं उस स्मृति में बैठी हूँ। सारा खेल है स्मृति का ना। जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो पुरुषोत्तम बनने के लिए क्या याद क्या रखना है? मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं अपने स्थान को ईश्वरीय धाम बनाकर बैठी हूं या नहीं। तभी शांति धाम सुख धाम जाएंगे। हैं? पूरे गीत ने आपको सुना दिया, बस अब टाइम आ गया, एक्चुअली टाइम आ गया, बचा बहुत कम है। आप देखो बार बार बाबा क्या कहते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ को ठंडा कर देते हो तो जो नेगेटिव एनर्जीज का विनाश भी ठंडा हो जाता है। तुम अपने पुरुषार्थ को पक्का कर लो तो नेगेटिव एनर्जीज को बिल्कुल फिनिश करने में आप कामयाब हो जाओगे। हम्म। आती हैं बातें तो आ रही हैं, सबके पास आ रही हैं, कौन है जिसके पास ना आ रही? जी। और क्या कहा आपने? बाबा ने कहा माम एकम याद रखो तो सारे पाप अपने आप भस्म हो जाएंगे। माँ में कम याद रख दो। हम्म। माँ में कम याद रखने का मतलब क्या हुआ? सीधा स्वयं को बिंदु समझो। और उस बिंदु को याद करो। ये जी याद करो। माँ में का मतलब उसको याद करना और हम्म, अपने को वैसा समझना। समझना। हम्म। माँ में का मतलब अपने को आत्मा समझ उस एक बिंदु को याद करो। हम्म, हम्म, ना? तो जब हम मन बना भव होते हैं, माने का मन बना भव, मन से अपने को आत्मा समझ उसको याद करो, है ना। दोनों बातें बाबा बोलते हैं। तो एक है मन बना भव, उस एक को याद करना। मामेकम याद करो, उसमें एक की हो जाती है याद, और किसी की नहीं हो मिक्सचर। मिक्सचर से क्या होगा? मेरी स्थिति में भी मिक्सचर हो जाएगा। अपने को आत्मा समझो सबसे पहले। हम्म। तो ये मेरा जो पुरुषार्थ है ये चलता रहे, ये एफर्ट चलती रहे। अपने को आत्मा फील करना कि मुझे याद रहता है मैं आत्मा हूं। कैसे पता चले मुझे याद है मैं आत्मा हूं? मेरी स्मृति में बसा तो मेरे एक्शन उसी तरह, तो मेरा व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। I will not go into waste thoughts. क्योंकि बिल्कुल यू विल नॉट गोइंग टू वेस्ट थॉट्स एंड देन वी विल ऑल्सो यूज ऑल द वर्च्यूज इन एवरी एक्शन। दूसरी बात, अगर मुझे याद है कि मैं आत्मा हूं, तो जो हमारे अंदर संकल्प चलते हैं ना, मुझे देखकर, मेरी शक्ल को देखकर, मेरे स्टाइल को देखकर लोग क्या कहेंगे, वो थॉट फिनिश हो जाता। कोई भी स्थिति हमें हिला नहीं पाएगी। कोई स्थिति हिला नहीं पाएगी। कोई किस सबके अंदर कुछ कुछ चल रहा होता है। कोई सोचता है मैं छोटा हूं, कोई कहता है मैं बहुत लंबा हूं, कोई कहता है मैं काला हूं। ये सारी बातें ये आएंगी। मायने नहीं रखती। हम्म। और आएगा भी नहीं। लोग हम्म। क्या कहेंगे, कोई कैसा ना कह दे, ये वाला फिनिश। हम्म। हम्म। तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप का ध्यान नहीं रखेंगे। हम नीट क्लीन बनकर रहेंगे, सही कपड़े पहनेंगे, जरूरी नहीं है वाइट पहनना है। ध्यान उसके अंदर घुसा हुआ होगा तो हम कुछ और नहीं कर पाएंगे। ध्यान मेरा कहाँ है, बस ये याद रख। हम्म। ठीक है ना। तो मामे कम याद करना ये मेरा अल्टीमेट गोल है, और जो बाकी सारी बातें बाबा बताते हैं वो हमारे को उस तरफ लेकर जाती हैं ताकि हम व्यर्थ में ना जाए। नहीं तो बात तो सिर्फ एक ही है, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, सारा कुछ हो जाएगा। वो तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। पर हम जब बैठते हैं तो क्या होता है, बहुत कुछ याद आता है। थॉट्स में प्योरिटी होनी चाहिए। थॉट्स में प्योरिटी होनी चाहिए, उसके लिए बाबा इतनी बड़ी मुरली चलाते हैं।
और जो हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मन के अंदर संकल्प चलते हैं, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, उसका आंसर बाबा देकर हमारे को शांत कर देता हम्म, है ना। तो जो उस दिन क्लास थी, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, जिसने भी सुनी भी हो, पूरी क्लास दीदी ने किस चीज पर कराई थी? ड्रामा। ड्रामा ड्रामा क्या है? कल्याणकारी। कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। और कितने एग्जाम्पल्स देकर हमें समझाया और हमारे को क्लियर किया, है ना। जब जब ये क्लैरिटी आ जाती है और हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है ना, तो व्यर्थ समाप्त। व्यर्थ का कॉज क्या है? नो एक्सेप्टेंस। हम क्या कहते हैं, ये चीज को ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैं कहती हूँ। उस चीज का जो कुछ भी हो रहा है, उसके अंदर क्या वैल्यू है उस सिचुएशन की, वो हमारे को इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि हम क्या करते हैं, एक कालदर्शी बनते हैं। बनना क्या है? त्रिकालदर्शी। कालदर्शी। त्रिकालदर्शी, बाप से त्रिकालदर्शी। कनेक्शन रखना है। यू नो, पहले मैं हम्म। कहती थी, अभी भी 1 साल तक भी, कि बाबा बस मुझे बाहर जाना है, ये हो जाए वैसे हो जाए। अब मैं कहती हूँ बाबा, आई विश आई कैन गो, पर जो आप ठीक समझो वैसे सेटिंग कर दो। मुझे ना हस्बैंड से पूछना, ना बच्चों से, अपने आप। आई डोंट नो हाउ इट ऑल हैपेंड। मेरे को तो पता भी नहीं कब टिकट हुई, कब क्या हुआ। मतलब आई जस्ट लेफ्ट इट। आई सेड इफ यू थिंक आई शुड गो, फिक्स इट, इफ बस वो नॉट है ना। लीव इट। राइट। तो ऐसे ही हम अपने आप को स्ट्रेटन आउट करें, हर बात में, हर चीज में। जो हम करते हैं ना छोटी छोटी बातों में, ओहो, ये वाला फिनिश है चम्मच। हम्म। चलिए और बताओ, और क्या बोले बात? बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं कैसे? हम्म। बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। दोनों का मालिक बनाते हैं। मैं ऊंचते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, हम्म। तुम फिर ऐसे बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। हम्म। ये तो वही है। कितना बड़प्पन है बाप का। हम्म। बाबा जैसे पिता क्या करते हैं, बच्चे को गाड़ी में अपनी गोद में बिठा कर कहते हैं, तुम गाड़ी चला रहे हो। कंधे पर बिठा कर क्या कहते हैं, तुम मेरे मेरे से भी से। ऊंचे हो गए हो। हम्म। तो मैं ऊंच से ऊंच बाप तुमको नमस्ते करता हूँ। तो बाबा हमारे साथ इतने हम्बल होके हमें क्या सिखा रहे हैं? हम छोटी छोटी बातों में ईगो को सामने ले आते हैं। हम्म। हमें ये याद रखना है, हलचल मीन्स ईगो। समवेयर रोना मीन्स ईगो। मतलब ये सारी बातें मतलब हमारे समझने की हैं। अब बाप, रोना इज ऑल्सो ईगो। हैं जी, रोना भी ईगो होती है। रोते हैं ना, मेरे को इसने ऐसे कैसे कह दिया, ये भी तो रोना है ना। जी। विश्वास नहीं है, निश्चय की कमी हो जाती है। हम सब रोते हैं कभी ना कभी, है ना। आंसू निकल आते हैं, पता ही नहीं चलता। एक होते हैं प्यार के आंसू, बाबा कहते हैं उनको तो मैं डिब्बे में मोती बनाकर रखता हूँ, उसकी माला पहन कर रखता हूँ। एक है वाई, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे हो, है ना। ये फिर नहीं आना चाहिए, भाई नहीं आना चाहिए। वाइल आई से दैट, जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है तो होता है, पर हम अपने आप को समझा कर फिर हम अपने आप को करेक्ट, और धीरे धीरे हमें एक निश्चय अगर हो जाए। बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि आप जो बुरा होते हुए फील हो रहा है, आप सोचो नहीं ये है ही कल्याणकारी, वो कब अच्छा बन जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, वो बुरा अच्छा बन जाए। हमारे को एक भाई ने अपने एक्सपीरियंस सुनाया था। वो कहते हैं कि मेरे फादर, ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर, ओल्ड पेरेंट्स उनको देख रहे, और कहते मेरे फादर हॉस्पिटल में आईसीयू में बैठे हैं,
सिचुएशंस आ रही हैं बार बार कि बस अब गए कि गए। कहते मैं वहां अड़ा रहा, मैंने बोला बाबा मैं नहीं रहूंगा, मुझे निश्चय है। खड़ा रहा, मैं नहीं डगमग हो रहा, आता होगा, आता रहा, पर अपने आप को बोलता रहा ठीक है बाबा, आपने जो करना है कर लो, जितने मर्जी टेस्ट ले लो, मेरा निश्चय है कि आप सब कुछ एक्यूरेट करेंगे, जो करेंगे फिर जो रिजल्ट होगा मैं एक्सेप्ट करूंगा। बोला। कहते हैं एंड तक बाबा ने मुझे तड़पाया, कभी डॉक्टर नहीं, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, कभी पैसे कम हो गए, कभी कुछ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब एंड में सब ठीक हो गया तो कहते हैं मैंने बोला बाबा को मुझे अब शाबाशी दो, मैं आपके साथ ऊपर पूरा निश्चय करके खड़ा हुआ था, अब मुझे शाबाशी का, मुझे मुझे प्राइज चाहिए। देखो ये है बाबा के साथ एक अटूट संबंध। फेथ। फेथ भी है, अधिकार भी है। उनके फादर रिकवर्ड। ही रिकवर्ड, ओ, ही रिकवर्ड। बाबा इज ग्रेट। पर पॉइंट ये है कि बाबा आपको दिखा रहा है, अब डॉक्टर नहीं मिल रहा, नहीं आ रहा टाइम से, ये हो रहा है वो हो रहा है। वो कहते हैं मैं तो अड़ा हुआ हूं, मैंने तो बोला आपको कि आपके ऊपर है, आप जानो। मतलब हलचल पे नहीं आए। हाँ आए होंगे, पर अब वो अब बार बार कॉन्वर्सेशन बाबा के साथ कर रहे थे, हम्म। नहीं आए डॉक्टर, आप जानो आप करो। तो कॉन्स्टेंटली जब बाबा के साथ थे तो अब निश्चय के पेपर में पास हो गए ना। हम्म। कहते मुझे ऐसे लगता है, वो माउंट आबू में रहते हैं, मैं कहीं पर भी जा रहा था कोई ओल्ड पीपल को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनको मैं राइड दे दूं, मेरे पास टू व्हीलर है, मैं पीछे किसी को बिठा लेता हूँ, ऐसे करता हूँ। और फिर मैं बोलता हूँ बाबा आप मुझे शाबाशी दो, मैंने आपके बच्चे को पहुंचा दिया। कहने का मतलब ये है, उनका ये उनका रिलेशनशिप है। आई एम नॉट सेइंग आप ऐसे करो, वो उनका रिलेशनशिप, वो जाने। पॉइंट इज कितना निश्चय और कितना उनका फेथ, जो कि यू वो। नो फेथ इसलिए बिकॉज हिज फादर रिकवर्ड, अगर नहीं रहते तो शायद डगमग हो सकता था। यू नो दैट्स व्हाट आई फील। वो तो रिजल्ट अच्छा हो गया, उनकी जिंदगी थी, वो बच गए, वटेवर बाबा ने बचाया जैसे भी। अगर उसके फादर नहीं रहते तो फेथ उनका भी डगमग हो सकता था। सिप्पी बट दैट डिडंट हैपन ना। यू हैव टू सी कि उनकी और भी बहुत सारी सिचुएशंस को उन्होंने हमें बताया है। पॉइंट इज दिस कि हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना है, and we have to understand our parents will go away one day, they have to, whether they are with us or they are not with us, we have to accept the result। Right. ये तो एक बात है ना। Yeah. आपको That ये is तो a, हाँ हाँ, वो हिज that is फादर, a cross we all have to bear. that we have to tolerate everything that comes in front of us। बाबा को बोलते रहेंगे तो बाबा उस समय हमको स्टेबल भी करता है। ये यही तभी तो सत्य कहते है। हैं दीदी, तभी तो कहते हैं कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। तो अगर लॉस हो रहा है तो हमको तब भी यही सोचना है कि इट मस्ट बी समथिंग फॉर गुड। इट हैज टू बी समथिंग फॉर गुड, इट इज। बाबा ने बोला हर एक के लिए कल्याणकारी है। जिस आत्मा का यहाँ पर रोल खत्म हो गया, उसका रोल कहीं और है, उसको जाने देना है, जी। उसको तड़पाना नहीं है कि नहीं तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, हम तुमको यहाँ से खींच रहे हैं, वहां पे उसके कर्म है वो वहां खींच रहे हैं, तो वो आत्मा को तकलीफ होती है। हमें उसको ऑलवेज गुड वाइब्रेशंस फॉर एनीवन, एनीथिंग, एवरीथिंग। आप इस सिचुएशन में बस लाइट डालो, बाबा जाने, बाबा कर रहा है, बाबा लाइट भेज रहा है, चीजें सेटल हो रही। और आप अगर देखोगे जब आप हलचल में नहीं होते तो आपको हर एक बात का सोल्यूशन दिखता है, अगर हलचल में होते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। ये बाप की कनेक्शन कनेक्शन से ही शक्तियां मिलती है ना। बिल्कुल। हम्म। आपको अम, एक और बात सुनाती हूँ कि जो भी कल था, परसों था ना हमारा प्रोग्राम, तो एक सिस्टर ने मुझे फोन करके बोला
कि मुझे कितने दिन से नींद नहीं आई थी। प्रोग्राम हुआ, अच्छा था, लगा बहुत अच्छा है। मैं पहली बार रात को जाके सोई हूँ अच्छे से। सुबह उठा तो बीपी नॉर्मल। नहीं तो मेरा रोज बीपी हलचल, ये हलचल वो हलचल, नींद ही नहीं आती, पूरी रात तड़फते रहते हैं। क्या है? वाइब्रेशन से। तो पॉइंट इज दिस कि हमारी वाइब्रेशंस जो हैं, हमारे घर वाले अगर परेशान हैं, हमारी वाइब्रेशंस उन्हें सुख देंगी। हम्म, हम्म, परेशान होंगे कोई आपके घर वाले, जरूर होते होंगे। ऊपर नीचे चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। किसी के घर में है, किसी के दूर है, या जो भी है, सिचुएशंस है, कुछ भी है। हम अगर स्टेबल हैं, हम दूसरे को स्टेबल करने के निमित्त बन जाते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई परेशान है बहुत ज्यादा, और आप बिल्कुल स्टेबल हैं। आप उसकी परेशानी को हटा रहे हैं, आप हलचल में आते हैं तो आप उसके परेशानी को बढ़ा रहे हैं। बता You pull them down further. यस, आई एम नॉट सेइंग whatever Baba is saying is not a joke, it's not easy. I understand. पुराने संस्कार हमारे बने हुए हैं, हमारी सोच बनी हुई है, हम सब उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो नेगेटिव चीजों में भी कर लेते हैं। पर हमें अब समझ आ गई तो हम अपने आप को एफर्ट करते हैं तो फिर हो जाता है। ऐसे नहीं है कि नहीं होगा, होगा। पर कब कैसे हो, तो फिर हमारी शक्ति भी, हम कितने शक्तिशाली हैं। और अपने आप को देखो, कितने रूल्स बाबा के, रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं। बोल रहे हैं ना बाबा रूल्स, अमृत वेले उठो, आप सेंटर पे जाओ, आप ट्रैफिक कंट्रोल करो, रात को चाट दो, लेटर लिखो। देखो कौन सी बात नहीं कर रहे, जो हम्म, नहीं कर रहे उसको ऐड करो। हम्म, हम बाबा को कंप्लेन करते हैं तो बाबा की कंप्लेंट नहीं होगी हमारे से कि तू करते तो है नहीं, है ना? हम्म, आप ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बैठ गए, हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, बैठे रहो, मैं तो करूंगी। फिर तो हो नहीं सकता कि वो मदद ना करे, है ना? हम हमेशा यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया मेरे अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दे। एंड उसमें नंबर वन फॉरमोस्ट हमारे अपने घर में जो हमारे साथ रहे, ये हमारा एम नहीं है अब। पर अगर हम अपनी स्थिति बना लेते हैं तो वो भी होना शुरू हो जाए। ये एक गारंटी है। उस समय पेपर आता है, क्या बोला था दीदी ने? पेपर तो आएगा, पर पेपर में हम कितने स्टेबल। वो पेपर टाइगर है। अगर तुम स्ट्रांग हो तो वो पेपर टाइगर है। थर्सडे को जो मधुबन से जो दीदी मैसेज एक लेकर आई, शशि दीदी हैं, वो हर थर्सडे मैसेज लाती हैं। उन्होंने बोला कि बाबा बोल रहे हैं अब तो सिचुएशंस आएंगी, पर मेरे ब्राह्मण बच्चों के लिए वो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं। सिचुएशंस तो आ रही हैं, दिख रही हैं, पूरी दुनिया हलचल में दिख रही है। केओस बिटवीन कंट्रीज, विद इन कंट्रीज, इकोनॉमी, कितना कुछ, सो मच, राइट, जो हम सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। पर हम स्टेबल हैं तो हम उन चीजों को सॉर्ट आउट करने में मदद कर, है ना? हम्म, और जब हम फुल होते हैं, ज्ञान से फुल, शक्तियों से फुल होते हैं, तो फिर क्या होता है, हम स्टेबल हो जाते हैं। एक बार वरदान पढ़ेंगे जी? हाँ जी, वरदान है। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। है ना? नॉलेज रूपी चाबी द्वारा अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल। हम्म, मतलब उस नॉलेज से मैं फुल हूं। कैसे फुल हूं? उस नॉलेज को धारण कर रही हूं,
यूज कर रही हूँ, अप्लाई करके अपने प्रैक्टिकल जीवन में ला रही हूँ। मैंने रट के सारे पॉइंट बोल दिए अपने आप को, जिस समय आप पॉइंट बोल रहे हो उसकी भी शक्ति मिलती है, पर जब तक मैं उसको अप्लाई नहीं करती मैं फुल नहीं होती। वो क्या कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, हम्म वेसल्स मेक मोस्ट नॉइज। हलचल कब होती है? जब खाली है, जब पूरा हम्म एक ड्रम है पूरा भरा हुआ है, वो हिलता नहीं है। हम्म तो मैं भी जब इस ज्ञान से फुल हूं, माला माल हूं, संतुष्ट हूं, फिर हम्म फिर वो मेरे को कुछ हिला नहीं सकता। हम्म जो अ, अंगद की स्टोरी है ना, कहता है कि मेरी टांग को कैसे कोई हिला दे, मैंने नाम किसका लिया है। इतना इतना जबरदस्त फेथ ठीक। हम्म। है ना, कि जो हो रहा है, जब हो रहा है उस समय हमें डगमग नहीं होना है। उस समय अपने आप को, हमें ज्ञान से अपने आप को समझा समझा कर सेटल करना है। बार बार बताओ, बाबा ने बोला ड्रामा कल्याणकारी है। कुछ भी हलचल हो रही है, बाबा को ही सुनाना है और किसी को नहीं सुना। अगर हम किसी और को सुनाएंगे, हम एक नेगेटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो भी हलचल में आएंगे। यू नो व्हाट हम्म हैपन करना शुरू कर देंगे तो, हम्म है ना। हमेशा और सोल्यूशन बेस्ट तो हमें बाबा ही देगा, तो बाबा को फोन हम्म करो, देखो हम्म ऐसे हो रहा है, आप कहते हो स्टेबल रहो, हम कैसे स्टेबल रहे? आप तो ऊपर बैठे हो, जो मर्जी बोलो बाबा को, बोलो बाबा हम्म को। और कोई, और किसी के अंदर कैपेसिटी ही नहीं है ये करने की ना। जो कल का मुझे जो वो था वरदान, मुझे उसमें जो ये लाइन थी, मुझे इतनी भाई, मैंने उसका फिर मन चिंतन लिख के आपको भी भेजा था, है ना। मैं उसको पढ़ देती हूँ, एक मिनट। वो इससे कनेक्ट होता है। क्या हो रहा है? हाँ। स, स, आ, सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद। क्यों सर्व संबंधों का सार की याद चाहिए मुझे? क्यों एक पिता की याद इनफ नहीं? एक माँ की याद इनफ क्यों नहीं है? It's not complete, it's not a whole. It's not a whole if we look at it from दिस दुनियादारी एंगल। हम तो दुनियादारी में फंस गए हैं। हम कहते हैं मुझे माँ भी चाहिए, मुझे पिता भी चाहिए, मुझे फ्रेंड भी चाहिए, मुझे साजन भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे मेरा बच्चा भी चाहिए, मुझे सारा कुछ चाहिए। और हर एक से हम सीख क्या कर रहे हैं? व्हाट डू वी सीक इन एवरी रिलेशनशिप, इफ इट इज एन आइडियल रिलेशनशिप? Unconditional love. अनकंडीशनल लव। दुनिया में तो किसी रिलेशनशिप में अनकंडीशनल लव नहीं होता। इवन Only mother and child. जन्मा। मदर एंड चाइल्ड का भी कहीं किसी लेवल पे ऐसा नहीं रहता। कहीं पर छोटे कोने में मैंने इसके लिए इतना किया, ये आ जाता है। हम्म। हम्म। हमें लगता है पर वो आता है। तो इसीलिए जब हमारे को वो आइडियल माँ का लव, पिता का लव जब वो मिलता है, मेरी ऑल राउंड, मुझे लव ऑफ ऑल टाइप्स मुझे लगता है मुझे अब मिल गया। अदरवाइज आत्मिक रूप में हमारा क्या संबंध है बाबा से? पिता। और सब आत्माओं से भाई भाई, वो तो एक ही है। पर हमने यहाँ आकर ये सब सीख लिया, मुझे सारा कुछ चाहिए। जो जो एक फादर अपने बच्चे को देखता है प्यार से, वो क्या फीलिंग होती है हमें पता है। माँ देखती है प्यार से, तो हमें पता है क्या फीलिंग होती है। साजन देखता है, माशूक देखता है, एक छोटा बच्चा प्यार से हमें देखता है, दोस्त देखता है, वो सारी फीलिंग हमारे अंदर समाती है ना। और हम चाहते हैं वो वैसे की वैसे बनी रहे, पर एज लाइफ गोज ऑन वो वैसे नहीं, वैसे नहीं रहती, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। चेंज हो जाता है।
सिचुएशंस बदल जाती हैं जिसके बदल कारण हो जाती है ना। कभी शरीर तंग करता है, कभी कुछ होता है, तो हम ऐसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल। पर जब ऑल राउंड सारा प्यार जब देख, Rubanos not come? Chika? या बच्चा मेरा। और होता क्या है, जब हमारे को बाबा से वो आइडियल अनकंडीशनल लव मिलना शुरू हो जाता है, हम उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, देन आई से आई डोंट वांट एनीथिंग नाउ, हो गया। और एक्चुअली आत्मा को सिर्फ यही चाहिए। और क्या चाहिए हमारे को, एक आइडियल लव में क्या, एक आइडियल रिलेशनशिप में लव के साथ क्या चाहिए, फेथ, एंड फेथ के साथ अधिकार, दोनों कनेक्टेड। जब पूरा पूरा एक निश्चय होता है ना कि ये मुझे कभी फेल नहीं करेगा। यस, एक्सेप्टेंस का और साथ का, सहयोग का। और फिर उसकी कैपेसिटी का, यस, कैपेसिटी भी तो सब में नहीं होती, that is the main thing. है ना। अब एक माँ चाहते हुए भी अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती है, वो नहीं कर पा रही है ना, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। वो आत्मा एक शरीर में है, वो लिमिटेड हो जाती है। वो परम आत्मा है, वो अनलिमिटेड है। तो जब लव भी अनलिमिटेड मिल रहा है, तो हम कंप्लीट होते हैं। वो माला माल वाली जो बात है। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, बाबा तो कहते हैं बुलाओ ना मुझे, आओ बाबा मदद करो। बस वो कहता है मैं बंधा हूं। एक अभी पीछे स्लोगन में था ना कि उसको बांध लो, प्यार नहीं, इसमें था अव्यक्त इशारे में था कि बाबा को इतना टाइट बांध लो कि वो हिल ना सके, है ना। तो वो हमारे को सिचुएशंस में बहुत मदद करता है। आपके सामने सिचुएशन है, सपोज आपका बच्चा अनवेल है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हमको लगता है। बच्चे के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। और बच्चे के लिए जो भी करना चाहिए, हम अपनी जो भी हमारी कैपेसिटी में हम सब कुछ कर रहे हैं। बोलो ना बाबा, आपका बच्चा बैठा है, आप करो ना। नहीं समझ आ रहा मुझे, मैं आ रही हूँ, हलचल मैं मानती हूँ, बताओ क्या करो। बी बी विथ हिम, दैट इज द ओनली वे, है ना। किसके पास सिचुएशंस नहीं है, आज सबके पास है। क्यों? और बताओ क्या बोला बाबा। इसकी इसलिए बात की, मेरे को इतने सारे लोग यही बोल रहे हैं, आज हमारे पास बीमारी की सिचुएशन है, आज मेरे पास मेंटल इलनेस की सिचुएशन है, आज जो जो है इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। इसलिए इस बात को ज्यादा थोड़ा सा एम्फोसाइज। हाँ जी, और बताओ। बाबा ने कहा कि वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये है हम्म झूठा अर्थ, हम्म झूठी काया, झूठी हम्म माया। सच खंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाता है। हम्म। झूठी माया, झूठी काया। माया पर झूठी लगती नहीं हमको, उस समय माया ही लगता है वही बेस्ट है ना। क्यों? उससे आकर्षण हो जाता है। कैसे हो जाता है? एग्जाम्पल बताऊं कि हमें जब माया बहुत अच्छी लगती है, बताओ। कुछ कुछ ज्यादा खाने का मन करता है, ज्यादा बोल लोभ आ जाता है, लोभ आ जाता है कि ये लोभ बड़ा आ अच्छा है, जाता है, इसको और खा और ले। कुछ ज्यादा बोलने का मन करता है। किसी फ्रेंड से बात करें, चल थोड़ा सा, एक एक मिनट आओ, 5 मिनट। ना दीदी, जब क्लाउडी वेदर होता है तब उठने की मन नहीं करता है। ये सारे आकर्षण, क्लाउडी वेदर होते हैं तो उठने का मन नहीं करता। सही बोला जी। और बताओ। बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच बाप है, तो जरूर ऊंचते ऊंच की गई हुई गीता है क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते क्रिएशन। तो रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, मिलेगा तो अल्पकाल का मिलेगा। हम्म
क्योंकि क्रिएशन है ना वो, जी क्रिएशन इज ब्यूटीफुल। जैसे इस रचना से वर्षा मिल ना सके, क्योंकि बाबा कहते हैं तुमने आजकल क्या शुरू कर दिया दुनिया में, कि तुलसी जी, तुलसी की पूजा कर रहे हैं, ये भगवान है, पीपल के पेड़ को वर्शिप कर रहे हैं। वो भगवान के सुंदर क्रिएशंस हैं जो हमें सुख दे रही है, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव अस व्हाट वी वांट। वो अल्पकाल का सुख है। हाँ थोड़ा, अब तुलसी तो उसकी बहुत वैल्यू है, जी उसकी मेडिसिनल वैल्यू वो आपको देगी। प्लांट है, वो प्लांट की जो सारी विशेषताएं वो हमको मिलेंगी, पर इट कैन नॉट गिव अस द अल्टीमेट, द लव दैट गॉड कैन गिव अस, नो वन कैन गिव अस। बाबा जो हमें दे सकता है वो थोड़ी वो दे सकती है, वो थोड़ी बाबा बता की सकते गीता हैं। तो 21 जन्मों का वर्षा है। 21 जन्मों का वर्ष है, और अभी एक एक प्रॉब्लम अभी का सोल्यूशन, जी सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एक भी बात नहीं है जो बाबा ने अपनी मुरलियों में हमें नहीं बताई है। एवरीथिंग इज टोल्ड अस, हर सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। उसको हम समझ पाए ना समझ पाए वो एक और बात है, इसलिए बोला सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता। हाँ। क्योंकि वो ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं इसको बाबा कहते हैं गीता। वो जो 18 अध्याय सुनाए और जो संस्कृत में लिखे, बाबा कहते हैं मैं संस्कृत में नहीं बात करता, मैं सिंपल शब्दों में सुनाता हूं, ताकि मेरा एक एक बच्चा, चाहे वो दुनिया के हिसाब से पढ़ा लिखा है या अनपढ़, वो मेरी बात को समझे। हम्म। मेरे पास एक लेडी है, वो आती थी, टोटली टोटली अनपढ़। ठीक है, फिर सेंटर जाना शुरू हो गए, पहले आते रहे, फिर मैंने उन्हें बोला तो वो बहुत रेगुलर सेंटर पर जाते थे, आते रहते थे मिलने, बहुत रिगार्ड रखते थे। तो मुरली उनको कैसे याद होती थी सारी बातें। आज तो बाबा ने ये कहा, आज मेरे को बाबा ने ये कहा, आज मैं ये करूंगी मुरली से। शी कांट रीड अ वर्ड। क्यों? सिंपल भाषा, बाबा कहते हैं ना क्लीन स्लेट होती है तो उसके ऊपर। क्लीन स्लेट होती है, समझ आ गया, और जो बात बताओ समझ आ गई, अगली बार आएंगे उनको सारी बातें वो याद होंगी। क्योंकि उल्टा सीधा लिखा ही नहीं है, हम्म। है ना। तो ये जो और फिर हम मतलब ठंडे दिमाग से, विदाउट गेटिंग इमोशनल अबाउट इट, गीता के 18 अध्याय कहाँ सुनाए? दुनिया के हिसाब से कहाँ सुनाए? बैटल। बैटलफील्ड में। सामने दुश्मन वार करने के लिए खड़ा है, वो गुस्से में है, और यहाँ पर इस साइड पे ये 5 ही हैं, और अब जी भगवान अपना ज्ञान सुना रहे हैं। वो कह रहा है मैं नहीं मारता, भगवान कह रहा है मारो। कोई पेरेंट बोलता है अपने भाइयों को, कजन्स को मार दो, है ना। तो और क्या बोलते हैं कि फिर 18 अध्याय सुनाने में टाइम तो लगा होगा। जब 18 अध्याय कंप्लीट हुए फिर बैटल शुरू हुई। तो इसको अगर ट्रांसलेट करो, अभी कहाँ है? मेरे मन में युद्ध, सबके मन में द्वंद, टू थॉट्स, ये करें या वो करें, सबके अंदर चल रहा है। और क्या चल रहा है? इतना युद्ध चल रहा है कि मेंटल इलनेस आ गई लोगों में। ये हो रहा है ना, ये आज की डेट की सच्चाई है। तो ऐसे टाइम पर परमात्मा आए और अपना गीता का ज्ञान सुनाया, और क्या बोला? मार किसको? विकारों को मार। तो हमने कहा हम नहीं मार सकते, हमें आदत पड़ गई है। हम कहते हैं ना बाबा नहीं हो रहा, ये वो है। फिर हम सारी बातें सुन लेते हैं, फिर कहते हैं हाँ कर तो सकते हैं, अब करेंगे। ये है गीता का ज्ञान। और 18 अध्याय उसमें भी मामे कम याद कर, तो वहां पे भी लिखा है। सो ये सारी बातों को अंडरस्टैंड करना। और किसने गीता लिखी? जो गीता कृष्ण ने बैटलफील्ड में सुनाई, सपोज टू बी एक अर्जुन को। बाबा तो कहते तुम सब अर्जुन जो ज्ञान को अर्जन कर रहे हो। फिर अर्जुन ने जाके सुनाई, किसको सुनाई, कैसे सुनाई, किसने क्या उसको इंटरप्रेट किया, समझा, फिर लिखा। कैन इट बी, कैन इट बी रियल?
भगवान ने जो बात सुनाई, उनके महावाक्य उनके ही शब्दों में होने चाहिए। इट कैनॉट बी, मतलब एक शब्द भी इधर से उधर नहीं, उसका मीनिंग फर्क हो जाता है। हमें मालूम है, हम जब कुछ लिख रहे हैं, एक कॉमा इधर का उधर कर दो तो मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। वी ऑल नो दैट, है हम्म ना? तो अब भगवान के शब्द आप किसी ने समझकर अपनी समझ से लिख दिए ना, तो वो परफेक्ट कैसे हो सकता है? हम्म इसीलिए उसमें बाबा कहते हैं सच्चाई उतनी है आटे में नमक मिस। तो इसलिए ये गीता है, ये जो बाबा सुना रहे हैं, इसको बाबा कहते हैं ये है असली गीता, जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। एक एक पॉइंट सुनो, समझो, करो। फिर ना, फिर आपको ना मिले सुख तो बताओ, फिर उससे करो झगड़ा सुबह सुबह उठकर। मुझे तो नहीं आ रही सुख की फीलिंग, मेरे को एक्सपीरियंस करा। चलिए और बताओ। बाबा ने कहा सारी दुनिया में मनुष्य पढ़ाते हैं, मनुष्यों को मनुष्य पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जाता। हम्म, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज भगवान इज इक्वल टू अनलिमिटेड। अच्छा एक बात बताओ, हमारी डिग्री क्या है? क्या डिग्री मिलेगी जब हम पढ़ पुढ़ के पूरे बन जाएंगे? दीदी सतयुग में तो 16 कला संपन्न संपूर्ण वो डिग्री मिलेगी हमको, मर्यादा पुरुषोत्तम। पर अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप समान बनने की कोशिश उसका कर रहे हैं। एक वर्ड है, श्री। क्या दीदी, क्या? श्री। श्री, अच्छा श्री। श्री, श्री अगर मतलब उच्च, उच्चते उच्च। ऊंचते ऊंच, श्री श्री है बाबा, हम श्री बनेंगे। अच्छा, ऊंचते ऊंच के लिए श्री श्री, ऊंच के लिए श्री। भी। हम्म। ये हमारी डिग्री है। जो आपने बोला 16 कला संपूर्ण, वो उसमें इंक्लूड। जी। स्लोगन पढ़ेंगे जी। हाँ जी, स्लोगन है बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। हम्म, पाप से कनेक्शन ठीक रखो। हम्म और पूरी मुरली क्या होती है? कनेक्शन ठीक रखने का। कनेक्शन। शुरू भी वहीं से होता है, हाँ शुरू जो ही वहीं से, अंत भी वहीं अंत से। वहीं भी जिस से। वहीं। तार ने जोड़ा है हमें बाबा के साथ, उसमें कहीं भी हम्म कुछ बीच में रुकावट या कुछ कटी हुई कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए। और इट शुड बी किसी ने डायरेक्ट। अगर गीता के ज्ञान पर उसका विश्लेषण, उसकी क्लैरिटी लेनी है, तो ब्रिजमोहन भाई साहब का भी, उषा दीदी का भी है गीता ज्ञान पे, आप सुन सकते हो। उन्होंने उसकी सारी बातें निकाल निकाल के उनको कैसे एक्सप्लेन किया है बाबा की बातें। पर लिखने वाले के, देखो, मुरली के जो सेंटेंसेस हैं, जब हम जैसे बाबा ने बोला वैसे अगर उसको याद करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है? और जब हम एक्सप्लेन करते हैं, हम सुनते हैं, पर वो एक्सप्लेन किए हुए जो शब्द है ना, वो नहीं हमारे दिल को टच करते, बाबा के शब्द टच करते, है ना? अब आप अव्यक्त वाणी जो सुनते हो, जो फर्स्ट लाइन होती है, आज बाबा अपने ये वाले बच्चों को देख रहे हैं, वो कितना दिल को छूती है। हम्म फिर हम यहाँ बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है, सारा कुछ। मैं 100 चीजें बोल देती हूँ, उसके बाद वो सब कहीं पर फेड आउट हो जाती हैं, पर वो बाबा का सेंटेंस वो दिल को टच कर, चौथा। हम्म ठीक है। ना? फिर बाबा ने पूरे 84 जन्मों की कहानी की आज बात करी। और हम्म जो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला, जिन्होंने उसको अर्जन किया, वो है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। और वो वाले दूसरे ब्राह्मण क्या है? पुजारी ब्राह्मण बोला। हम्म पूजा करते हैं, हम ब्राह्मण पूजा नहीं करते, हम पूजनीय बनते हैं। डिफरेंस, है ना?
आज क्या करेंगे मनन चिंतन? हम्म। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और पूजनीय ब्राह्मण। ओके। और कोई कुछ सजेस्ट करे? बाबा ने बोला जिनको निश्चय है, निश्चय बगैर तो कोई यहाँ आ भी ना सके। निश्चय को भी ले सकते हो। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता कैसे, ये भी ले सकते हैं। हम्म। नीरू, आप होमवर्क डाल दोगे? हम्म। एक बार ही रिपीट कर दें जरा सा। एक तो ब्राह्मण, पूजनीय ब्राह्मण और असली ब्राह्मण, और निश्चय, निश्चय बगैर कोई आ ना सके, निश्चय अर्थात, और सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता। और बाबा ने एक और बात बोली, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। होशियार बच्चों का कर्तव्य है सर्विस करना। आप अपने को होशियार समझते हो तो करो सर्विस। सबको बोलो आओ ज्ञान सुनो, हम्म। सुनाओ, अपनी स्थिति से सेवा करो। हम्म। अच्छा, कल की मुरली का एक और पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कल अपने आप को बहुत सारे टाइटल्स दिए ना, आज भी दिए। कल एक बड़ा यूनिक टाइटल दिया। बाबा क्या बना हुआ था बहन जी? ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन। ब्यूटी। मेरा दिल था उसके ऊपर कोई लिखे, किसी ने लिखा नहीं, आप लिखो कैसे ब्यूटिशियन, है ना? और ब्यूटिशियन क्यों बनते हैं, क्यों ब्यूटिफाई करते हैं अपने आप को? देखो दुनिया में सारा कुछ जो चल रहा है क्या होता है, कहते हैं जो ब्राइड होगी वो बहुत सुंदर हो, वो ऐसी हो, वो वैसी हो, उसको सजाते सजाते, तो हम किसकी ब्राइड बनते हैं? पापा। हम्म। तो उसकी ब्राइड बनने के लिए कैसी, कौन सी सुंदरता हमारे अंदर डालता है, इस हिसाब से उसको लिखो। आपको करते हुए भी बहुत अच्छा लगेगा। रत्नों। हम्म। रत्नों से, राइट। अच्छा, फिर एक बाबा ने बोला प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। तो हम्म। आप अपने सारे घर वालों की सेवा पर हो ना, तो आप देखो आपके अंदर कोई भी नेगेटिव बात ना चले, तो आप अपने घर वालों की सेवा कर रहे हो। घर वालों में जो कुछ भी ऊपर नीचे आ रहा है, आपसे परेशान हो जाते हैं या किसी और से परेशान रहते हैं, आप देखो मेरे अंदर की प्योरिटी कितनी है, तो हम अपने घर वालों को शांत करेंगे। ठीक है। हम्म। सब। और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तो बता ही दिया है। आज के रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स कौन लिखेगा? ट्रैफिक कंट्रोल में योग में कराऊंगी ना। रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स कौन लिखेगा? आप लिखोगे नीरू? ठीक है। मंजू बहन ने नहीं लिखे। मंजू बहन आप लिखोगे? जी अभी नहीं, लेकिन लूंगी जरूर बाद में। सैटरडे संडे करेंगे। शी गोज फॉर गुड। चलो, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, सारी बातों से फ्री होकर, अपने शरीर से भी फ्री हो जाए। शरीर स्थिर, और सारी एनर्जी को विड्रॉ करते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे, और माथे के बीच इस बिंदु पर फोकस कर।
और अपने आप को देखते हुए अपनी चेकिंग करेंगे कि अब वापस घर जाने का समय आ गया। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। अब देखें कि बाबा की कही हुई श्रीमत की कौन सी बातें मैंने अभी तक अप्लाई नहीं की। अपनी चेकिंग करेंगे और जो सबसे आपको इजी लगे कि ये वाला तो मैं कर सकती हूँ, अपने आप से प्रॉमिस करें कि आज से मैं इस पॉइंट को जरूर जीवन में उतारूंगी, अप्लाई करूं। चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल की बात हो या कुछ और, खाते समय बाबा को बुलाने की बात, अमृत वेले की बात, खुद से प्रॉमिस कर ले, दृढ़ता से प्रॉमिस करेंगे और अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहन ले, लाइट की ड्रेस। चलें सूक्ष्म वतन बाप दादा के पास, अपनी स्टोरी बाबा से शेयर करें, अपनी रियलाइजेशन कि इस बात को मैं जरूर फॉलो करूंगी। सिचुएशन में एक्सेप्टेंस की बात हो, ऐसे बाबा के सामने बैठ जाए और बाबा से अपने दिल की बात करेंगे। मेरी हर बात समझ रहे हैं। मुझे अपनी इस प्रॉमिस को फुलफिल करने का वरदान दे रहे हैं। सफलता पूर्वक। बाबा की दृष्टि से मुझ में शक्ति भर रही है। दृढ़ता से पूर्ण करने की शक्ति। बिंदु बन जाए
और चले परम धाम, बिंदु बाबा के पास। मैं उनका सालिग्राम बच्चा, उनकी किरणों में समा जाए। मेरा पिता, मेरी माता, मेरा खुदा दोस्त साजन, सर्व संबंध उस एक से है। सर्व संबंधों का सुख देने वाला, सर्व संबंधों का रस अनुभव कराने वाला, प्रेम का सागर, मुझे निश्चय है कि यही है। तू वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही है, वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही, तू वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही। तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु, तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी। तू वही है, वही है, वही, तू वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही। तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है, तेरा आगाज इंसाफ है, गलतियां कर सब
से बाबा के साथ बैठकर नीचे धरती पर संकल्प करें, कितनी आत्माएं हॉस्पिटल्स में, आईसीयूज में है, कोई वेंटिलेटर पर है, उन सब के लिए इन किरणों को प्रदान करेंगे। सबकी रिकवरी हो, सब अपने अपने स्थानों पर जाएं। उनके संबंधियों के लिए, जो भी संबंधी हैं, जो परेशान हैं, जो डॉक्टर्स उनको देखते हैं, जो नर्सेस उनका ध्यान रखते हैं, उन सब के लिए। ऐसे ही हमारे ब्रिजमोहन भाई साहब जो हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं, उनके लिए और ऐसी सभी आत्माओं के लिए पूरे विश्व 2 मिनट हम ये शक्तिशाली किरणें देंगे। सबकी हीलिंग हो रही है, सब सुखी हो रहे हैं। उस दर्द से बाहर निकल रहे हैं। सभी आत्माओं को टच करके उनको दुखों से फ्री कर रहे हैं। यहाँ से आ जाए नीचे, वापस अपने तन में आ जाए। दिल से बाबा का थैंक्स करें इस सेवा के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स। जो कमाई की बाबा को अर्पण कर दे, जहां बाबा चाहे उसको यूज करें। और आज सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल पर हमने जो बाबा को प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को रिवाइज करेंगे और उसका स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति ओम जी। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।